तो क्या किया हम लोगों ने, एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पे गए, बी से हमने ए पे सी पे गए। तो आई हैड अ पॉइंट बी एंड आई हैव अ पॉइंट सी। लेट्स से यहाँ पे क्या है, P1 V1 T1 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गैस की। यहाँ पे क्या किया मैंने, PV और लेट्स से T1 रख दिया, और यहाँ पे PV T1 से मैं आया P2 V2 T2 पे। कोई दिक्कत, सॉरी, PV T2 किया एंड देन PV T2 से P2 V2 T2 गया। तो दिस इज अ ट्रांजिशन विच आई मेड ओवर हियर कि ये गैस A से B गई और B से C गई। कोई दिक्कत? So number of moles constant है ना इधर? क्या कह रहे हो? So amount of gas constant है? हाँ, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स सेम ही है। Okay sir. ओके, जस्ट वेट। सर तो B में टेम्परेचर चेंज हुआ तो प्रेशर वॉल्यूम में से कुछ तो चेंज होना चाहिए। P और V किया ना चेंज मैंने। एक काम करते हैं, आई विल जस्ट चेंज द वेरिएबल्स अगेन, गिव मी अ मिनट। यहाँ पे क्या किया मैंने, लेट्स से प्रेशर को P1 ही रखा, वॉल्यूम को V कर दिया, टेम्परेचर को T कर दिया, और उसके बाद मैंने प्रेशर को P2 कर दिया, वॉल्यूम को V2 कर दिया एंड टेम्परेचर को T2 कर दिया, और मेक इट लाइक टेम्परेचर T2 कर दिया। ठीक है, नाउ लिसन, ये वेरिएबल्स लगाए मैंने, कोई दिक्कत? इट्स ऑन मी, मैं जैसे मर्जी वेरिएबल्स लगाऊं। एनी इश्यू इन दैट? नो सर। चलो ठीक है। अब एक बार बताओ, ए से बी कौन सी चीज कांस्टेंट है? प्रेशर। प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में चार्ज तो अलग सकता है। वेरी गुड, फ्रॉम ए टू बी। So from A to B, we know that pressure is constant. अगर pressure constant है तो मैं कौन सा law लगाऊं इधर? Charles law. चार्ल्स लॉ। Very good. So shall I say that V1 by T1 will become equal to V by T2? Correct? यस सर। Okay. From B to C, from point B to point C, tell me which thing is constant. टेम्परेचर। What law I'll apply? फर्स्ट वन, Boyle's law. बॉयल्स लॉ। यस, Which law? Boyle's. बॉयल्स लॉ। Apply Boyle's law. Okay. In Boyle's law क्या आएगा? P1V is equal to P2V2. Any doubt? No sir. Very good. Now from equation 1, just tell me the value of V. V क्या है? V1 T2 by T1. That is statement 3. From 2 and from 3, just put V over there. तो क्या आएगा मेरे पास? P1 V1 T2 by T1 is equal to P2 V2, करेक्ट? T2 को नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा? P1 V1 T1 is equal to P2 V2 by T2. कोई दिक्कत? जब P1 T1 is equal to P2 V2 by T2 हो गया किसी भी रैंडम प्रोसेस के लिए, तो shall I say that PV by T is equal to constant for ideal gas, जहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तीनों चेंज हो रहे हैं। कोई दिक्कत? No sir. नहीं समझा। हाँ, नहीं समझा।
अरे बेटा एक बात बता, जब P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 निकला इस पूरे प्रोसेस के लिए, जहाँ पे प्रेशर P1 से P2 जा रहा है, V1 से V2 जा रहा है और टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है, जब भी P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 आता है तो मैं लिख सकता हूँ PV by T is equal to constant. सर क्यों सर कांस्टेंट क्यों? अच्छा एक बात बता, P1 V1 is equal to P2 V2 निकला था, हाँ सर. तो हमने क्या बोल दिया था, PV is equal to constant. तब क्यों नहीं पूछा तुमने, ऐसा क्यों अच्छा वैसे हाँ सर, समझा सर, समझा पूछा? तब क्यों नहीं पूछा, ये बता ना बॉयज लॉ में. सर. वो लॉ था ना. अच्छा सुनो, टेम्परेचर कांस्टेंट आना तभी. अरे यार तो क्या हो गया, चक्कर क्या है, पीवी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अच्छा हाँ P इंटू, हाँ समझा समझा समझा. कांस्टेंट हो जाएगा, तो P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2 हो जाएगा, तो PV by T कांस्टेंट हो जाएगा ना किसी भी गैस के लिए. तो एक बार बताओ, यस सर. अवोगाड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? यस. तो अंडरस्टैंड, दिस इज इक्वेशन नंबर कौन सा वी गॉट, this is 4 and this equation is 5. कोई दिक्कत? Now by Avogadro's law, volume is directly proportional to number of moles. This is 6. So combining 5 and 6, जब वॉल्यूम प्रोपोर्शनैलिटी पे आ रही है किसी चीज के, तो PV by T is directly proportional to number of moles. Remove the constant, I will get PV by T is equal to NR. तो क्या आएगा मेरे पास, PV is equal to NRT, NRT. that is which equation? ideal gas equation. You understood that? Yes sir. Yeah. पहले इसको लिख नहीं लो. सर, मुझे नहीं समझा सर. क्या नहीं समझा, बता. सर ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N डाला तो PV बाय हाँ, T एक बार डायरेक्टली बता. प्रोपोर्शनल N कैसे आया? सुनो सुनो मैं बताता हूँ ना, यहाँ पे वॉल्यूम न्यूमरेटर में ना, हाँ. जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, तो पीवी बाय टीवी नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शन होना चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू के, करेक्ट? यस. हाँ, तो पीवी बाय टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स किया. अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो रियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट आता है. ओके ओके. हाँ समझा सर. वेरी गुड. अच्छा अभी थैंक यू सर, सर. पर ए और सी की आई कंडीशन क्यों ली? प्रेशर भी अलग ले तो. कौन सी कंडीशन? ए Sir, बी और सी की. अरे मैंने एक कंडीशन लिया जिसमें ए से ना ए सी में कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तीनों कन्वर्ट हो रहा है. तो मैंने क्या किया, उसको बी के थ्रू पास किया ताकि मैं डेरिवेशन मतलब रिलेशन निकाल सकूं. ये मैंने खुद से किया ताकि मैं एक रिलेशन निकाल. पर कुछ अलग करते हो हम. क्या? पहले इसमें P1 लेते, दूसरे में P2 लेते और तीसरे में कुछ और लेते. तो मतलब वही क्यों लिया हमने, ऐसा पूछ रहा हूँ. K001 विल टॉक अबाउट इट, ठीक है? क्या कह रहे हो तुम? अच्छा सुनो, मैंने पता है क्या, यहाँ पे V1 ले सकता हूँ, यहाँ पे P ले सकता हूँ, यहाँ पे T2 ले सकता हूँ. मैं किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखूंगा, बाकी दो वेरिएबल चेंज करूंगा. कोई दिक्कत? ताकि मैं लॉ नो लगा सर. सकूं. तो वो तुम्हारे ऊपर, तुम कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट रखो और कोई भी वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल चेंज करो, तुम्हारे पास यही आने वाला जो मैंने ड्राइव किया. अंडरस्टूड? सर. हाँ सर मुझे वो लास्ट का नहीं समझा. PV बाई T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N के बाद का. बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालने के लिए कांस्टेंट डालते हो ना, हाँ सर. तो कांस्टेंट आ गया आर. हाँ R तो कांस्टेंट ही रखो ना. हाँ, तो P इज इक्वल टू NRT आ जाएगा उसके बाद हाँ डायरेक्ट. सर, ठीक है सर. थैंक यू सर. ओके. सर PV बाय T प्रोपोर्शनल टू N कैसे आया? बेटा बिकॉज वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एन है ना, अवोगाड्रो लॉ. तो नंबर ऑफ मोल्स थे नहीं इधर, तो अगर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है तो पीवी बाय टी भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स के.
अरे जब वॉल्यूम ऊपर आ रहा है पीवीटी में, अगर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, तो पीवी बाय टीवी नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ गया? हाँ सर, हाँ। हाँ ऊपर है इसलिए ना अभी। हाँ। ओके डन। सर वो लिखना नहीं है। लिखना है ना बेटा, लिखा नहीं तुमने अभी तक? नहीं सर। वेरी गुड, रुको लिख दो। हो गया। ओके आगे चले। यस सर। नहीं हुआ एक में। अच्छा सर इससे इसमें ये पता चला ना ए और सी के बीच में का रिलेशन। हाँ, जब तीनों सर जब तीनों चीजें चेंज होंगी तो पीवी बाई टी कॉन्स्टेंट हो जाता है, और तब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगता है। तो मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूनिवर्सल इक्वेशन है जो कभी भी गैस पे लग सकती है कुछ भी चेंज होने पे। सर तो इसमें बी क्यों लिया बीच में एक बार? कौन सा? सर इसमें पॉइंट बी क्यों लिया था? ताकि मैं रिलेशन तो निकाल सकूँ ना, पॉइस ओके सर। लगा के रिलेशन तो निकाल सकूँ तीनों के बीच में। ओके बेटा हटाऊं अभी? यस सर हटा हाँ दो। सर हटा दो। Okay, now listen. We will do some research. One more thing, derivation of density of gas, right? Relationship of density of gas. Relationship of density with pressure and temperature. एक बात बताओ, अभी हमको एक चीज पता लगी, PV इज इक्वल टू एनआरटी होता है, करेक्ट? करेक्ट है? यस सर। अच्छा तो R की वैल्यूज बताओ जल्दी, कौन कौन सी R की वैल्यूज होती है? हमने कर रखी है R की वैल्यूज बताओ। 0.0831, 0.083 जीरो 0.0821, एट टू हाँ वन 821 एक मिनट 0.08 821 कब यूज होता है? जब एटीएम दिया होता है। जब प्रेशर एटीएम में। जब प्रेशर एटीएम में हो और वॉल्यूम लीटर में हो और टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है, और टेम्परेचर केल्विन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा 0.083 कब यूज होता है? जब जब बार में दिया हो। प्रेशर बार में दिया था। प्रेशर बार में दिया है, ठीक है एक मिनट, प्रेशर बार में दिया है, बार वॉल्यूम लीटर। सब सेम सब सेम। अच्छा और 8.31 कब आता है? जब प्रेशर बार्स में, ओके सॉरी, जब प्रेशर पास्कल, पास्कल। पास्कल में। वॉल्यूम लीटर क्यूब मीटर क्यूब में हो, और पास्कल मीटर क्यूब को जूल्स कहते हैं अगर बताना हो तो। क्या बोलते हैं इसको? जूल्स। हाँ, जूल्स। पास्कल इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा ना पास्कल मीटर क्यूब। यस। हाँ तो पर जूल्स पर केल्विन पर मोल। अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर, प्रेशर की क्या क्या यूनिट्स जानते हो? टॉर, वेरी गुड। टॉर, मिलीमीटर mm of मर्क्यूरी, H। सेंटीमीटर मर्क्यूरी। एक एटीएम कितना पास्कल? बार। अब एक एटीएम कितना पास्कल?
101325. एग्जैक्टली, एक एटीएम, ठीक है, 101325, आगे पास्कल. Mute yourself till the time. Seven 760 torque. Okay. Sir, Yeah, 1 second. 760 टॉर्क. एक टॉर्क में क्या होता है? एक टॉर्क होता है तुम्हारा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और ये होता है तुम्हारा 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. और एक बार कितना पास्कल होता है? 10⁵. 10⁵. ठीक है, एक बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स. तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार. चलो, अब एक बात बताओ, प्रेशर इज इक्वल इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय, Weight by molecular weight. very good, weight by molecular weight. So I'll use this number of moles formula here. So it will become weight by molecular weight into RT. So I'm just keeping the molecular weight here and bringing the volume down. So I'll get pressure into molecular weight is equal to weight by volume. So weight of gas by volume of gas into RT. Hey, what is weight by volume? molar. डेंसिटी बोलते हैं बेटा, अगर याद हो तो. वेट हाँ, बाय वॉल्यूम डेंसिटी. Density, हाँ. Density into RT. So what is density? Density will become equal to PM by RT, where rho is density. So shall I say that molecular mass तो constant होता है, R भी constant होता है. तो जो density of gas is directly proportional to pressure by temperature. जितना ज्यादा प्रेशर, जितना कम टेम्परेचर, उतना ज्यादा डेंसिटी. गेटिंग इट? Yes, sir. एंड इसको रो बोलते हैं, रो. सिंबल का नाम क्या? रो. लिख लिया? लिख लो. So 1. Sir, हो गया सर. Yes, sir. सर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना टेम्परेचर के? प्रेशर क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना
टेम्परेचर के। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तब ना। यस सर। हाँ सर So, तो डाउट था कि तूने कंडीशन सुना आगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तब ना। यस सर। हाँ अब बोलो। सर एक सर तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी कैसे? यार एक बात रो क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? सर कांस्टेंट है। अच्छा तब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। कांस्टेंट होगा सर। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी कांस्टेंट होगा कि चेंज होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा। होगा ना। तो अभी मैं किसका रिलेशन निकाल रहा हूँ? डेंसिटी का वर्सेस प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। यस सर। अब एक बार बताओ, अभी किसी ने मुझसे पूछा कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यस सर। समित गिव मी अ मिनट। अगर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा प्रेशर बढ़ेगा। वो तब होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, करेक्ट। यस सर। एक बार बताओ टेम्परेचर कम, देखो मास कंटेनर का कांस्टेंट होगा बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मास तो पता ही है तुम लोगों को। अगर कंटेनर के अंदर एक वेट है गैस का वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। यस सर। अगर Yes, sir. वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। हाँ, तो डेंसिटी चेंज हो रही है ना इसके अंदर, तभी तो रो का फॉर्मूला आया है। अरे बाबा डेंसिटी चेंज हो रही है तभी तो रो का रिलेशन निकाला है। अगर डेंसिटी का रिलेशन निकालने का यस सर। सोचता था, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तभी तो डेंसिटी का रिलेशन आएगा। हाँ सर। अब तो एक बात बताओ, मैंने तुमको पहले ही बोला कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब तुम सही कह रहे हो। अब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? नहीं सर। नहीं ना। तो डेंसिटी होता तुम्हारा मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम, अब मास तो कांस्टेंट ही है, तो डेंसिटी अगर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। अब मैं वॉल्यूम, अच्छा अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर, सॉरी डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा। अच्छा अगर प्रेशर बढ़ाऊं तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। और टेम्परेचर कम करूं तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। मना घंटा। कम सॉरी होगा। सॉरी सॉरी, कम होगा। हाँ, कम ही होगा। टेम्परेचर कम करूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम क्या? होगा, करेक्ट। कम होगा। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, अंडरस्टूड दैट। वॉल्यूम बढ़ेगा किसमें? सर, डेंसिटी कम होगा तो। हाँ, डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। Summit, listen, what we have done, we have derived the relationship of density versus pressure and temperature. So PV is equal to nRT लिखा हमने, तो number of moles is equal to weight by molecular weight. So I replace number of moles over here, weight by molecular weight. Molecular weight will go over there, volume comes down. तो P into molecular weight is equal to weight by volume RT. Weight by volume density होता है। तो हमने निकाला पी एम, वट इज एम? मॉलिकुलर वेट। तो पी इंटू एम इज इक्वल टू डी आर टी। तो जो रो है ना, रो को डेंसिटी बोलते हैं। तो वेट बाय वॉल्यूम इज रो डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी। तो मैंने कहा मॉलिकुलर वेट गैस का कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, तो पी बाय टी के प्रोपोर्शनल होगा रो। तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। That was the conclusion behind it. You understood? यस सर। Very good. आगे चलें अभी, लिख लिया सर होगा। इसमें, हाँ, सर ये पूरे रिलेशन में बस मास कांस्टेंट है ना? मास और मॉलिक्यूलर मास। हाँ सर वही। हाँ, ओके सर, दोनों। समझ गए। और गैस कांस्टेंट भी, गैस कांस्टेंट भी। आर ना। हाँ, डन। यस सर। यस सर। यस सर। Okay, I'll just rub this off now.
वेरी गुड, चलो सबने लिख लिया, आगे चलते हैं. हाँ, yeah. Now what we'll do some research over pressure thing. ठीक है. Now understand that pressure analysis, research and derivation. ठीक है. Now listen. And I'll tell you what exactly this means. पहले तो ये समझ लो what is the meaning of meaning of 76 mercury, 76 centimeter of mercury. इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैंने क्या किया, एक कंटेनर बनाया. I formed a container. उस कंटेनर के अंदर I filled mercury in it. तो मैंने क्या किया, मर्क्यूरी फिल कर दिया इसके अंदर. So I filled lot of mercury inside this container. So I got this. ठीक है, मैंने क्या किया, इस कंटेनर के ऊपर एक इन्वर्टेड ट्यूब लगा दी, लाइक दिस. ठीक है, अब एक बात बताओ, इस मर्क्यूरी के ऊपर शैल आई से कि इस मर्क्यूरी के ऊपर शैल आई से दैट एटमॉस्फेरिक, जो हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, वो प्रेशर लगा रहा होगा ऐसे हर एक साइड से. yes sir, कितना लगा रहा होगा? 1 atm. हाँ, 1 ATM. PATM लग गया, विच इज 1 ATM. करेक्ट. जहाँ पे PATM लिखा जाता है 1 ATM हो गया. करेक्ट. तो मैं Yes, sir. कह सकता हूँ क्या, इस प्रेशर की वजह से ये जो मर्क्यूरी है अंदर, इट विल राइज अप. Yes. yes sir, तो इट विल राइज अप, ये ऊपर की तरफ राइज कर रहा है. Getting it? Now tell me one thing, ये एक पर्टिकुलर हाइट तक राइज किया. ये जो हाइट है ना, जहां तक ये राइज किया, इसको बोला जाता है (76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. गेटिंग अ पॉइंट? बेटा समझ में आया इतना? Yes, yes sir. sir, अब एक बार बताओ, इतने पॉइंट के पास जाके ना ये हाइट रुक जाती है, तो शैल आई से दैट इस पॉइंट पर, एक बार बताओ, इस जगह पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? इस जगह पे अगर ये हाइट 1 ATM. 1 atm. है तो कह सकता हूँ ना, यहाँ पे 1 ATM लग रहा है. yes sir, अच्छा, अगर यहाँ पे 1 ATM लग रहा है, ये भाई साहब भी, क्यों सर? ये भाई साहब भी अपने मास की वजह से नीचे फोर्स लगा रहे हैं. yes sir, गेटिंग अ पॉइंट? वन sir. एटीएम क्यों लगेगा? यार एक बात बता, जहाँ पे हाइट सेम होती है, आई हैव अ सेम हाइट,
सपोज यहाँ पे हाइट सेम है, एक बंदा यहाँ खड़ा है और एक बंदा यहाँ खड़ा है, तो प्रेशर क्या होगा दोनों में? इक्वल। इक्वल होगा ना। जब ये हाइट सेम है तो प्रेशर क्या होगा दोनों जगह पे? इक्वल। तो यहाँ पे अगर 1 atm लग रहा है तो सेम 1 atm से इसको पुश कर रहा होगा अंदर की तरफ। यस यस सर। सर। करेक्ट है ना? यस। अगर एक बार बताओ, अगर मैं नीचे जाता हूँ, अगर ये घड़ी वाला कॉन्सेप्ट पता है, जितना भी नीचे जाओगे क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। हाँ। तो जनरली से दैट जो आदमी नीचे है, a particular person who is at some height h, सर नीचे जाने में प्रेशर क्यों बढ़ेगा? बेटा पानी है ना, ये वाटर है ना, तो यस सर। वाटर यस सर। उसका वेट भी ऊपर लग रहा होगा। यस। पहले सिर्फ एटमॉस्फेयर लग रहा था, पानी का वेट भी लगेगा यहाँ पे। करेक्ट? यस सर। गेटिंग इट? तो अभी एक काम कर लेते हैं, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है? पहले ये देख लेते हैं कि जब हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होता है। तो अब एक चीज बताओ, ये जो PATM है वो मर्करी 76 सेंटीमीटर बैलेंस कर रहा है, इतना समझ में आया हाँ या ना? यस सर। चलो ठीक है। चलो यस। PATM प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यस सर। वेरी गुड। तो ये एरिया ले लूं। यस। Very good. So force which is exerted by atmosphere will be equal to pressure into area. Any doubt? Any doubt? नो सर। Force exerted by atmosphere will be equal to pressure of atmosphere into area. Area of cross section of mercury. जब ये मर्क्यूरी बैलेंस स्टेट पे है तो नीचे की तरफ क्या लगा रहा है ये? व्हाट इज दैट? mg। mg। क्या लग रहा है? mg। Shall I say that when mercury height is constant, then FATM should be equal to m into g. Correct? Correct. तो यस सर। FATM, ये दूसरा पॉइंट मान लो, ये तीसरा पॉइंट मान लो, तो F into ATM should be equal to PATM into area should be equal to ए मास ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इनटू इट्स डेंसिटी into area, sorry, volume into density of mercury into G. तो मास क्या होता है? वॉल्यूम into डेंसिटी। करेक्ट? यस सर। अब बताओ, एरिया ए है, हाइट 76 है, तो क्या लिखूं मैं? PATM इंटू ए इज इक्वल टू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ इंटू रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू लेंथ को h लिख लो, हाइट इंटू रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी। कोई दिक्कत? वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लिखा है, कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। मास को लिखा हमने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसमें कोई दिक्कत? सर एरिया इंटू हाइट क्यों? किसमें? वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट क्यों? बेटा वॉल्यूम क्या होता है? हाँ समझ। क्या कर रहे हो? एरिया से एरिया गया तो PATM किसके इक्वल होगा? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू H इंटू रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी। हाइट कितना मर्क्यूरी का? 76 सेंटीमीटर ऑफ रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी, जिसको हम बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत गाइस? कोई दिक्कत? सर एक डाउट था। अरे नो रुको, सर।
इतना समझ में आया क्या? जहां तक किया वहां पे तो कुछ डाउट है? नो सर। चलो, जितना अभी किया वहां तक डाउट है नहीं ना? अब एक बार बताओ। सर एक ये डाउट हाँ था सर। हाँ, सर जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है उसके वॉल पे भी तो एटीएम लग रहा होगा। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में सर उसके वॉल पे भी तो एटीएम लग रहा होगा। एक मिनट, एक मिनट, किधर? किस सर साइड? साइड से इधर? 1 एटीएम लग रहा होगा ना। हाँ, इधर लगने दो ना, क्या हो गया? सर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा? जब वॉल्यूम फिक्स है तो क्या ही उखाड़ लेगा ये, राइट? अच्छा। क्या हो सकता है? तो मुझे बताओ ना, व्हाट इज द पॉइंट? यहाँ से इक्वली पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत होगा क्या? सर ना, सर वो सेकेंड लास्ट लाइन में 76 सेंटीमीटर और वो डेंसिटी ऑफ Hg इंटू ग्राम है ना, ये ग्राम क्या बोल रहा हूँ, क्या जी था वो? लिखा बेटा, जी। हाँ सर, मग सर तो कुठे किधर गया सर वो? एक मिनट, गिव मी अ मिनट। सर एक बार वापस समझाओगे? हेलो यस बेटा, सर, I'm audible? यस सर। हेलो, हाँ बेटा, बट बताओ क्या? एक बार वापस समझाओ ना सर। बेटा हाँ सर समझा। ओके, समझाता हूँ। सर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या हुआ सर? अरे वो पड़ा हुआ है ना इधर। एच कितना है? 76 है सेंटीमीटर, ठीक है। इंटू रो ऑफ मर्क्यूरी लिखा, इंटू जी लिखा। इन तीनों चीज़ों को मिला के मैंने 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लिखा। इसका मतलब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा, मतलब मिला के लिखा, मेरे को लगा गया वो। नहीं, थैंक यू सर। इतना ही डाउट था? हाँ सर। हाँ चल, अभी मेरी बात सुनो। इतना समझ में आया? सर आप वापस समझा रहे थे ना? हाँ बेटा, मैंने क्या पूछा अभी कि इतना ही डाउट था? सुनो, मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर मरकरी भर के रखा, ठीक है। अरे हाँ या ना तो बोल। हाँ सर। हाँ, हाँ अगर मरकरी सर। भर के रखा तो इस मरकरी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यस सर। तो हाँ मरकरी क्या होगा? इट विल मूव इनसाइड दिस कॉलम, राइज अप। करेक्ट। हाँ उसकी वजह से क्या होगा? हाइट ऑफ मरकरी कॉलम धीरे धीरे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब ये 76 सेंटीमीटर पहुंच गया ना, जब ये 76 सेंटीमीटर पहुंच गया ना, तब मेरा हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम रुक गया। ठीक है, ठीक है। ओके सर। जब हाँ 76 सेंटीमीटर बढ़ गया, पहुंच गया, तो मेरा हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम रुक गया। इतना समझ में आया? हाँ अब हाँ मेरे सर। को आप बताओ, ये जो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? प्रेशर। प्रेशर। कौन सा प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ? एटमोस्फेयर। 1 एटीएम। एटमॉस्फेरिक। तो शैल आई से दैट प्रेशर जो लग रहा है एटमॉस्फेरिक का, वो इस यूनिट एरिया में लग रहा है। दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस हाँ सेक्शन, सर। राइट। जब एटमॉस्फेरिक हाँ प्रेशर यहाँ पे लग रहा है तो व्हाट इज, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और 76 तक रुक गया। तो मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट पे जो ये फोर्स एटमॉस्फेयर लगा रहा है वो mg के इक्वल होगा। यस सर। कह सर सकता क्या हूँ। मतलब जो एमजी? फोर्स देख यार, एटमॉस्फेयर जो ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है इसको, ठीक है। और ये जो हाँ मरकरी है ये भारी है। सर मरकरी क्या है? हाँ हेवी, राइट। अगर मरकरी हाँ भारी है तो क्या होगा? इट हैज अ टेंडेंसी टू कम डाउन, वो नीचे यस आना सर। चाहेगा, हाँ राइट। तो एक बात बताओ, हाँ जब उसे नीचे आना है इट हैज अ टेंडेंसी टू कम डाउन, तो इट इज लाइक कमिंग डाउन। ये पूरा मरकरी कॉलम है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मरकरी कॉलम जो है वो नीचे की तरफ अपना वेट डाल रहा होगा,
हाँ जो वेट डल रहा होगा वो नीचे की तरफ डल रहा होगा इस साइड, और वो जो फोर्स हाँ की तरफ है वो m इंटू जी होगा। हाँ हाँ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है ना। हाँ तो अगर ये ये जो मर्करी कॉलम रुक गया है, तो ये जो mg है ये इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ तो एटमॉस्फेरिक फोर्स क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है F8, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। एरिया कितना है? A। तो फोर्स कितना हो जाएगा? हाँ PATM इंटू एरिया। कोई दिक्कत? और वो किसके इक्वल होगा? सर वो किसके जी इक्वल होगा? mg। सर हाँ बेटा बोलो। सर मर्क्यूरी फ्लूइड स्टेट में है ना, तो हर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। क्या कह रहे हो? सर मर्क्यूरी फ्लूइड स्टेट में है ना, हाँ, तो वो हर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। मतलब जब वो ऊपर जा रहा होगा तो हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नीचे नहीं लगाएगा। सर ऊपर, तो मतलब ऊपर भी तो अगर लगा रहा होगा ना मैंने फोर्स। मर्करी को कॉलम के ऊपर भेज दिया तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? नेट फोर्स। ऊपर पे। लिक्विड कॉलम, राइट? किसी भी लिक्विड को तो ट्यूब में लेके भर के नीचे उंगली से दबाएगा तो तेरी उंगली पे प्रेशर लगेगा ज्यादा कि उसके ट्यूब्स के वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर लगेगा? मेरी उंगली पे। तो मतलब भार किसकी वजह से, किसकी उंगली पे आया? तेरी उंगली पे आया ना। यस सर। हाँ, तो अपनी उंगली को PATM मान लो। कोई दिक्कत? नो सर। कहने का यस सर, अंडरस्टूड। वेरी गुड। Shall we move ahead now? Yes, sir. Yes, sir. ATM is equal to P into A, then P into A should be equal to mg. m को लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू हाइट। ये हाइट है, एरिया इंटू हाइट। गेटिंग इट? एरिया वेट करता थोड़ा। क्या? mg तक किया ना, उसके बाद बोलो ना। अरे मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। डेंसिटी क्या होता है? मास होता का है। वॉल्यूम होता है ना बेटा। तो मास क्या होगा? रो इंटू वी होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, होगा ना। मास की जगह क्या लिखा? रो इंटू वी। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, तो मैंने वी को क्या लिखा? एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू हाइट। एरिया ए ले लो, हाइट h ले लो, तो नेट वॉल्यूम क्या हो गया? ए इंटू एच, राइट? यस सर। तो मेरे पास वॉल्यूम भी आ गया, एरिया इंटू हाइट। एरिया से एरिया गया तो प्रेशर क्या आ जाएगा? एच रो जी। तो एच की जगह 76 सेंटीमीटर डाला, रो मर्क्यूरी की जगह रो मर्क्यूरी डाला, जी की जगह जी डाला। तो 76 इंटू रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी को मैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोलता हूँ। अंडरस्टूड? सर अगर टेस्ट ट्यूब बड़ा छोटा होगा तो भी 76 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हो बेटा? सर अगर टेस्ट ट्यूब बड़ा या छोटा होगा तो भी 76 सेंटीमीटर होगा। अगर क्या बड़ा या छोटा होगा? टेस्ट ट्यूब, अगर टेस्ट ट्यूब हाँ का हाँ विड्थ हाँ। बड़ा। अगर तुम कह रहे हो कि टेस्ट ट्यूब का एरिया बड़ा या छोटा होगा तो हाँ, तो भी 76 ही होगा सर। या बिकॉज एरिया यस सर। है ना। ओके सर। या डन। Yes, sir. यस सर। हाँ, गिव मी। और सर मर्क्यूरी क्यों, दूसरा कुछ भी तो ले सकते हैं। हो गया सर। क्या कह रहे हो? मर्क्यूरी की जगह दूसरा भी तो कुछ ले सकते हैं, कुछ मर्क्यूरी ले क्यों। सकते हो। मैं आ रहा हूँ, सब उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। इतना समझ में आया जितना मैंने बोला अभी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब सुनो तो क्या अरे सुनो तो कितना। क्या कह रहे हो? PATM मिला ना। हाँ,
तो अगर PATM मिला 76 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड बाय 100 into 10 raised to -3. ठीक है, रो ऑफ मर्करी जो है, रो ऑफ मर्करी होता है तुम्हारा 13.6 ग्राम, सॉरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml। तो मुझे ना केजी मीटर क्यूब में चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए, तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हो? Into 10 raised to 3. अरे वाह, बड़े अच्छी तरह कर ले। तो 10⁻³ kg। और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो? into 10⁻²। मीटर होल क्यूब, करेक्ट है ना? हाँ, तो क्या आएगा? डन। और नीचे 10। तो डालो 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो इसको भी ऐसा यूनिट में लिया, इसको भी ऐसा यूनिट में लिया। जी का ऐसा, जी का वैल्यू क्या ऐसा यूनिट में? 9.8 नहीं तो 10। ध्यान, पता है क्या, तुम्हारे पास आएगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज नोन एज पास्कल। तो एक एटीएम कितना पास्कल हो गया? अंडरस्टूड? तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कितने पास्कल्स के इक्वल निकला? 101325। बात समझ में आई कैसे कैलकुलेट हुआ? सर इतना समझ में आया कैसे कैलकुलेट हुआ? सर वो 13.6। यस सर। अरे यार, जो मैं पूछ रहा हूँ उतना समझो। इतना समझ में आया कैसे कैलकुलेट हुआ ये? हाँ सर, ये तो हाँ, आप बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो 13.6 इन। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये कैसे आया? यही ना? हाँ सर। वेरी गुड, यूनिट एंड डायमेंशन लगाया, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया, 10⁻³ आएगा, करेक्ट? नहीं, हाँ हाँ सेंटीमीटर क्यूब है बेटा, क्यूब है। हाँ सर, मैंने क्यूब नहीं होल देखा। क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, मैंने क्यूब नहीं देखा था। हाँ, मैं वही कह रहा था, क्यूब ठीक में है सर, थैंक यू। हाँ, डन। यस सर। हाँ, कोई दिक्कत अभी? अच्छा, No, अक्कल sir. बड़ी है। सर डन। वेरी गुड। सर आप बीच में क्या बोल रहे थे? मेरा लैग हो गया था। कुछ नहीं बोल रहा था मैं, कन्वर्जन दिखा रहा था। नहीं, कुछ तो बोले और सर हम अब्रप्टली 180 is equal to 101,325 पास्कल ना? हाँ, अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो अभी 180 कैसे आया? अरे यार, मेरे को ना तुमको कॉमन सेंस देना है, और तुम ना मतलब फालतू की बातें कर रहे हो। इतना इतना कैलकुलेशन समझ में आया ना? इसके अलावा कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं सर। अभी किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। सर। हाँ, नो सर। सर वो 13.6 इंटू 10⁻³ kg के नीचे 10⁻² मीटर और बाहर होल क्यूब है ना? करेक्ट। हाँ, तो सर वो क्यूब इंटू 2 मतलब ऊपर 3 कैसे गया मीटर में? क्या सर ऊपर आपने लिया तो वो -3 क्यों लिया? बेटा, ग्राम को केजी में किया ना? 1 ग्राम में कितने केजीज होंगे? इतने ही होंगे ना? हाँ सर।
मुझे हाँ डाउट सर। क्या है, मतलब चाहते क्या आप? नहीं सर, मैं बोल रहा था कि आपने वो अरे नीचे लिखा है ना। सुनो, मैं ना एक काम करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है? दोबारा देख लो कैसे कन्वर्जन होता है। तो मुझे पूछना था, उधर पी एटीएम लिखा है ना, उसके नीचे 1 ATM कैसे लिखा हमने? बेटा पी एटीएम क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा ना, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज व्हाट 1 एटीएम ओनली, नो? अरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटीएम ही तो हाँ होगा। सर, यही होता है, 180 में होता है। अच्छा लिसन, मैं क्या कह पी रहा हूँ, एटीएम क्यों लिखा फिर हम? क्या किया? ओके, समझा 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 सर। अरे दोनों सेम चीजें हैं यार, राम को रामू बोल दिया, क्या है उसमें? समझा सर। अच्छा लिसन, तो 9.8 से मल्टीप्लाई क्यों किया? तो अब देख, अभी देख क्या कर रहा हूं मैं, है ना? ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया, करेक्ट? यस सर। कितने सेंटीमीटर है इधर नीचे? सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितने हैं? एक एक है ये, इधर। क्यूब है ना? हाँ वही मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, तो 10⁻⁻² मीटर इंटू 10⁻⁻² मीटर, हाँ उसका क्यूब ना। 10⁻⁻² मीटर, ना करने दे। तो 10⁻², 10⁻², 10⁻² क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 होल -6 क्यूब। -6, -3 ऊपर, -6 नीचे, तो ऊपर क्या जाएगा? +3 और नीचे क्या आ जाएगा? पर अभी मीटर क्यूब। बेटा अभी समझा? हाँ सर, अभी ठीक से समझ गया। बस सब समझ गए। अच्छा अभी हटाओ इसको। हाँ सर। ये सर हटा दो। अच्छा, हाँ अभी हटा दो सर। ओके। So now listen everyone, समझदार हो तुम लोग, एक बार बताओ, अगर मैंने इस ट्यूब में मरकरी भरा, जिसका डेंसिटी 13.6 ग्राम पर ml है, तो ये 76 सेंटीमीटर लगता है बैलेंस करने में, ठीक है? किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो 1 ATM है, 1 ATM। ठीक है? यस सर। मैंने क्या किया, मैंने एक और ट्यूब लिया, मैंने उस ट्यूब में जो लिक्विड डाला, उस लिक्विड का जो डेंसिटी है, लेट्स से दैट इज 7.8 ग्राम पर ml, 7.8 ग्राम पर ml है। मतलब ये लिक्विड और ये लिक्विड में भारी कौन सा? पहला वाला। पहला वाला। तो पहले वाले का डेंसिटी दूसरे वाले के डेंसिटी से क्या है? कम। ज्यादा ज्यादा। ज्यादा है। अभी डबल है, क्या है? 1 सेकेंड, नॉट डबल, इसको एक काम करो, 6.8। डबल नहीं। डबल हाँ, हो जाएगा। अभी डबल होगा। अभी डबल होगा। हाँ, हाँ। कितना हाँ लोगे? सर। 6.8, ठीक है? हाँ। अब डबल होगा। हाँ। अब मुझे क्या बताओ, अगर इसका 76 सेंटीमीटर लगता है संभालने के लिए एक एटीएम को, इसका कितना हाइट लगना चाहिए एक एटीएम को संभालने के लिए? आधा। 152। कितना? 152। कैसे किया? मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अच्छा एक बात बताओ,
अगर ये डबल भारी है तो हाँ इसका जो वजन है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम बैलेंस कर रहा है, राइट? हाँ सर। तो सेम वजन के लिए मुझे जो इसका हाइट होगा वो डबल चाहिए होगा, देखो उसका हाँ भार आधा है। हाँ सर। एग्रीड? हम्म, एग्रीड? हाँ Yes. या फिर पी एटीएम दोनों जगह इक्वल है, तो इसका जो पी एटीएम है ये हो जाएगा H1 रो 1 जी, इसका हो जाएगा H2 रो 2 जी, यही होगा, यही प्रेशर होता है ना H रो जी। ये एक एटीएम के इक्वल है, ये भी एक एटीएम के इक्वल है, तो शैल आई से दैट H1 रो 1 जी इज इक्वल टू H2 रो 2 जी। तो H1 हो गया 76, रो 1 हो गया 13.6, H2 निकालना है मेरे को, तो रो 2 ले रखा है 6.8, तो H2 की हाइट आ गई तुम्हारी 152। एग्री? सर 152 ऐसे है भी ना? कर सकते हो, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, करेक्ट। यस सर। Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे करते हो। हटाओ इसको। Yes, sir. यस सर, हटा दो। Okay, now listen to it. Let's say I have a tube. इस ट्यूब में एक लिक्विड है, दूसरा लिक्विड है एंड तीसरा लिक्विड है, चौथा लिक्विड है, 4 लिक्विड है। Let's say this is liquid 1, this is liquid 2, this is liquid 3, this is liquid 4। इसका डेंसिटी दे रखा है, 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 और यहाँ पे एक गैस इंट्रैप्ड है। तो मेरे पास एक गैस है, इसका डेंसिटी जो दे रखा है दैट इज लेट्स से 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका डेंसिटी दे रखा है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका डेंसिटी दे रखा है 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो है वो मर्क्यूरी है, ये दे रखा है तुमको 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है तुमको 16 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है तुमको 16 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है तुमको 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेट्स से इसका जो हाइट है, टोटल एयर कॉलम का जो हाइट है दैट इज इक्वल टू मेक इट 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इस पूरे सेटअप को ना, इस पूरी चीज को मैंने उल्टा करके रख दिया,
जिसमें लिक्विड 1, लिक्विड 2, लिक्विड 3, लिक्विड 4 और यहाँ पे गैस है जो अपनी इंट्रैप्ड गैस है। मुझे ना इसका हाइट चाहिए h, इसका नया हाइट कितना होगा। तो ये लिक्विड 1 मान लो, ये लिक्विड 2 मान लो, ये लिक्विड 3 मान लो, ये लिक्विड 4 मान लो। तो लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 है, लिक्विड 3 है, लिक्विड 4 है। मुझे ना इसका कॉलम का हाइट चाहिए। क्वेश्चन ये है, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। यस हाँ हाँ यस सर। अभी ना अप्रोच चलते हैं। मुझे पता लग गया कि तुम बहुत कंफ्यूज हो, तुमको नहीं पता इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाए, ठीक है? सर 0 है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सुनो मेरी बात। एक बात बताओ, जब हमने इस ट्यूब को यहाँ ऐसे रखा तो नीचे से कौन सा प्रेशर लग रहा है? टेल मी व्हाट द प्रेशर आई एम गेटिंग फ्रॉम डाउन? ATM 180 180 ATM मर्करी के टर्म्स में क्या लिखोगे? 76 ऑफ 76 76 सेंटीमीटर और मर्क्यूरी लिखोगे नहीं लिखोगे? हाँ लिखो Yes, सर। ठीक है। अब इसका जो वेट लग रहा है वो नीचे लग रहा है कि ऊपर लग रहा है? नीचे। नीचे। तो इसका प्रेशर नीचे लग रहा है, करेक्ट? हाँ इसका प्रेशर ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा है? नीचे। इसका नीचे लग नीचे रहा है। इसका हाँ प्रेशर सबका नीचे लग रहा है? नीचे 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 नीचे। सबका नीचे इसका नीचे और इस गैस का भी। नीचे। तो इस गैस का प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर किसके इक्वल होगा? mg 76 HCM गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो किसी भी स्टूडेंट को डाउट इस के अंदर, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट इस केस के अंदर जो हमने भी किया? चलो एक बात बताओ, प्रेशर ऑफ गैस pressure of liquid 1 plus pressure of liquid 2 plus pressure of liquid 3 plus pressure of liquid 4 should be equal to PATM। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। तो प्रेशर ऑफ गैस जो मेरे को निकालने का है प्लस एच रो जी करो, इसका एच कितना है? 8 इंटू रो ऑफ मर्क्यूरी। कितना रो ऑफ मर्क्यूरी? 13.6 ना 13.6 इंटू जी। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। प्लस यूनिट सब जगह सेम रखूंगा मैं, याद रखना ये चीज। P2 क्या लिखूं? 16 16 into 17 1.7 1.7 ग्राम Into G। प्लस 16 इंटू 3.4 ग्राम 2.4 plus Into G। 16 into 6.8 प्लस 6.8 into 16 into 6 16 into 6.8 6.8 हाँ is 16 equal इंटू to 6 कितना आया? 1 atm 76 ना 76 इंटू 13.6 yes इंटू sir 9.8 अरे रुको, कितना समझ में आया? हाँ यस सर। इसको 13.6 बाय 2 लिख सकता हूँ। यस सर। हाँ सर ये 8 इंटू 13.6 हो गया, करेक्ट? यस इसको क्या लिख सकता हूँ? 13.6 बाय 4, तो ये 4 इंटू 13.6 हो गया। कोई दिक्कत? नो सर इसको क्या लिख सकता हूँ? 13.6 इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा? 13.6 2 इंटू into 13.6 2 into 2 और 13.6 इंटू 8, तो क्या क्या है? 8 4 2 कितना हुआ? 8 4 2 14 प्लस 18 8 कितना हुआ? 14 हाँ कितना हुआ? तो प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा 76 इंटू 13.6 इंटू जी माइनस 22 इंटू 13.6 इंटू जी। ऐसा लिख सकते हैं? यस सर।
तो इसका क्या हो जाएगा 54 इंटू 13.6 जी। 13.6 जी को क्या लिख सकते हैं 54 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यस सर। यस 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 बोलो बोलो, इतना लिख सकते हैं ना, हाँ इतना लिख सकते हैं। हाँ सर। इतना समझ में आया। हाँ हाँ सर। अच्छा नाउ केस टू तुम मुझे समझाओ कैसे करेंगे। अब प्रेशर एटीएम पी एटीएम कहाँ लग रहा है, नीचे ऊपर से नीचे लग रहा है ना यहाँ पे। इधर। हाँ इसका वही प्रेशर कहाँ मतलब लग रहा है, करने वाले लिक्विड का प्रेशर कहाँ लग रहा नीचे नीचे। है। वेरी गुड। इसका प्रेशर कहाँ लग रहा है, सबका नीचे। का नीचे। गैस का यहाँ पे नीचे। कहाँ लग रहा है इसका। अरे गैस का कहाँ लगेगा प्रेशर, वॉल्स पे। अरे यस अपवर्ड्स तभी तो सब रेस्ट पर है, करेक्ट। तो इस कंडीशन तो में क्या, गैस का अपवर्ड क्यों लग रहा है? हाँ इस कंडीशन में क्या इक्वेशन बनेगी, गैस का 54 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू। नहीं नहीं नहीं, प्रेशर ऑफ गैस शुड बी इक्वल टू इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस, प्लस इसका प्रेशर। है कि नहीं। हाँ 1 atm तो प्लस। पी गैस हो जाएगा तुम्हारा P1 का प्रेशर प्लस P2 का प्रेशर प्लस P3 का प्रेशर प्लस P4 का प्रेशर प्लस PATM का प्रेशर। इस लॉजिक में किसी को दिक्कत, नहीं सर। पक्का। सर नहीं मेरे को सर। पूछना है गैस का प्रेशर ऊपर क्यों लग रहा है? हाँ सर मेरे को एक भी बार वही बता, पूछना था। अब तुम इमेजिन करो एक कंटेनर के अंदर गैस है, तुम उसको दबा रहे हो नीचे की तरफ, तो उसका प्रेशर तुम्हारे हाथ के ऊपर लगेगा अलग साइड अपोजिट साइड लगेगा कि सेम डायरेक्शन में लगेगा। जब तुम किसी गैस को दबा रहे हो तो प्रेशर कहाँ लगेगा गैस का, जहाँ पे तुम दबा रहे हो हाथ तुम्हारे दबाव को अपोज करेगा कि अपोज करेगा। अपोज करेगा, तो प्रेशर कहाँ लगना चाहिए। ऊपर ऊपर। जब ये पूरा वजन इसके ऊपर गिर रहा है, ये सब इसके ऊपर गिर रहा है, तो इसका प्रेशर कहाँ लगना चाहिए, ऊपर। ऊपर। बात समझ में आई? तो फिर लिक्विड का नीचे क्यों लग रहा है? बेटा लिक्विड का मास ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, सुपरमैन कैसे है लिक्विड, अरे हाँ। ग्रेविटी थोड़ा ना, मतलब ग्रेविटी है ना बेटा, नीचे की तरफ जाएगा ना वो तो, हाँ सर थैंक पहले यू सर। नीचे की तरफ ही जा रहा था, करेक्ट। हाँ तो एक बात बताओ, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ये अभी हमने किया, ये किसके इक्वल होता है, 22 के इक्वल होता है, राइट। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 13.6 प्लस PATM क्या होता है 76 इंटू 13.6 इंटू जी, है कि नहीं। यस सर। हाँ तो टोटल कितना होगा 76 प्लस 22 कितना होता है 80, सॉरी 98। 98। 98 98 मर्क्यूरी, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। हाँ अब उसने बोला भैया हाइट बताओ कितना हाइट है ना, है ना। यस सर। हाँ सर। यस अब मुझे एक बात बताओ, अगर हाइट पूछी है तो कैसे निकाल, टेम्परेचर सेम है तो मैं बोल सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इस गैस का, और सेम ये गैस सेम ही है ना बेटा, हाँ सर दोनों के हाँ नंबर ऑफ सर। होंगे कि अलग अलग होंगे, सेम। नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे और दोनों का टेम्परेचर भी सेम है तो बॉयल्स लॉ लगाओ। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, यस। तो यस सर। इंटू एरिया इंटू H1 इज इक्वल टू P2 इंटू एरिया इंटू H2। कोई दिक्कत, A से हाँ A सर। गया तो P1 H1 इज इक्वल टू P2 H2 आ गया। यस सर। H2 क्या हो जाएगा, P1 आया तुम्हारा 54 एंड H1 कितना था 50 सेंटीमीटर,
और P2 कितना निकला 98। 98। इतना सेंटीमीटर ऑफ H2 आएगा, ये हाइट इतनी होगी। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। इसके अंदर हमने प्रेशर के साथ खेला है बहुत ज्यादा। Yes. क्वेश्चन करें? रुको सर, ये लिखने दो। हाँ तो लिख लो जल्दी लिख लो। सर बोलो। सर वो एक पेज था ना जिसमें आपने एच बताया था और सब वैल्यूज मतलब प्रेशर के सब मतलब यूनिट्स का एक बताया था ना, हाँ वो एक बार मतलब लेक्चर एंड होने पे एक बार वापस बताओगे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तब। श्योर। Yes. हो गया सर। या गाइस आवाज आ रही है? ए हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ आ सर, आ रही रही है। है। चलो हाँ सर, आवाज आ रही है। वेरी गुड। अभी एक चीज सुनो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? सबने लिख लिया ये सब? यस यस सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। सुनो अभी यहाँ देखो, यहाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि एग्जाम्पल 4 के अंदर की एक एयर कॉलम है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है? तो समझो, ये एक एयर कॉलम दे रखा है। उसने बोला है कि इसका हाइट कितना होगा जब इसको सीधा खड़ा कर देंगे, ऊपर वाला जो खाली पोर्शन है ऊपर चला जाएगा, और दूसरे केस में खाली पोर्शन नीचे आ जाएगा, तीसरे केस में एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको। ये तुम्हारा मर्क्यूरी है, क्या है ये? मर्क्यूरी। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इस जगह अभी ना, इस कंडीशन में इस जगह कितना प्रेशर लग रहा होगा? इस जगह सर 180 m. 180 बेटा, जो पूछा है पहले उसको बताओ, यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? इससे 180 m. 180 m लग रहा है, ठीक है? तो अगर ये मर्करी का कॉलम हिल नहीं रहा है तो इसका प्रेशर कितना होगा? 180। वेरी गुड। 180 m. बात समझ में आई? बात समझ में आई यस कि सर। अगर कोई भी ब्लॉक है, अगर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों सेम होते हैं तो क्या होगा? वो मूव करेगा क्या? नहीं नहीं सर। नहीं मूव करेगा। वेरी गुड।
तो प्रेशर ऑफ इस एयर कॉलम का प्रेशर मिल गया अपने को? कोई दिक्कत इस केस के अंदर? नो सर। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट इस केस के अंदर? सर 1 ATM कैसे लगेगा सर प्रेशर? यार एक बात बता, मैं मर्करी, जब मर्करी रेस्ट पर है तो इसको मैं मर्करी बोल दूं? हाँ ठीक है। अगर ये मर्क्यूरी है तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो जो प्रेशर इस साइड लगेगा वही प्रेशर इस साइड लग रहा होगा। हाँ सर। तो यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है जो तुमने मुझे बताया? व्हाट द प्रेशर आई एम गेटिंग हियर? हाँ सर वही बोल रहा हूँ मैं, वो 1 ATM कैसे? यार अभी तुम बैठे हुए हो एक कमरे में, ठीक है? हाँ तुम्हारे हाथ में कितना प्रेशर लग रहा है? 1 ATM। वेरी गुड। अगर तुम ग्लास का बॉटल खोलोगे, जैसे ढक्कन खोलोगे तो पानी को कितना प्रेशर लगेगा? 1 ATM। वेरी गुड। ये ऊपर से खुला हुआ है तो ये एटमॉस्फेयर है, करेक्ट? अच्छा मतलब जिधर से खुला हुआ होता है वहां से 1 ATM लगता है? कितना प्रेशर लगेगा उधर? 1 ATM डन ना? मतलब सर जिधर से ओपन होता है उधर से 1 ATM लगता है ना? इसलिए बेटा, हाँ सर EI फिर। का मतलब है एयर, 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 एयर। हाँ वो ठीक है, मैं पूछ नहीं रहा नहीं, था। वो नहीं, कोई और पूछ रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। जहाँ से खुला होता है वहां से 1 ATM रहेगा ना? हाँ सर। अंडरस्टूड? यस। अच्छा, अब ना मुझको ये बताओ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो मैं सेटअप दोबारा बना देता हूँ, ठीक है? तो ये ले लिया हमने, ये ले लिया ब्लू कलर, और ये बना दिया हमने एक सेटअप। एंड यहाँ से इसको खोल दिया, यहाँ से खोल दिया, और यहाँ पे रख दिया मर्क्यूरी 8 सेंटीमीटर का, तो लिखा 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एयर है जो कि 10 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? और नो तुमने मुझे बोला यहाँ पे प्रेशर लग रहा है कितना कितना? 1 ATM 76 180। सेंटीमीटर। एनी डाउट? नो अब क्या करना है, इस पूरे ट्यूब को ना वर्टिकली खड़ा करना है अपवर्ड। अगर तुमने वर्टिकली खड़ा किया अपवर्ड तो इट विल बी लाइक दिस, एंड उसको एक बार बिठा भी देना है। तो एक बार ओपन एंड कहाँ से करना है अपने को? ऊपर से, और एक बार ओपन एंड नीचे से करना है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत इस केस में? नहीं सर। नो सर। जब ये ऊपर गया, ओपन एंड ऊपर गया, तो ये आ जाएगा एयर, ये आया एयर। और ये कितना सेंटीमीटर है मर्क्यूरी का? 8 8। ऊपर क्या लग रहा है? 8 ऊपर क्या लग रहा है? 76 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो प्रेशर ऑफ एयर कितना हुआ? 86। वेरी गुड। 8 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्लस 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, बिकॉज मर्क्यूरी भी नीचे लग रहा है। 84 सेंटीमीटर। प्रेशर ऑफ एयर कितना आ जाएगा? 84 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो नो सर। नीचे डाल दो। अब नीचे ऊपर वाला ओपन एंड है, तो ऑब्वियसली मर्क्यूरी कॉलम ये रहा जो कि 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे PATM है, और यहाँ पे क्या है? P ऑफ गैस, ठीक है? करेक्ट? अरे हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो एक बार बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर लग रहा है, गैस का प्रेशर नीचे, मुझे बताओ कैसे बैलेंस करेंगे? इसका प्रेशर क्या plus लग 8 रहा है, is ऊपर equal है to नीचे? ATM इसका ऊपर लग रहा है कि नीचे? नीचे। नीचे। वेरी गुड। इसका ऊपर लग रहा है कि नीचे? नीचे। वेरी गुड। इसका ऊपर लग रहा है ना?
तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 76 बिकॉज दोनों मर्क्यूरी है। तो x कितना आया? कितना आया? 8। 68 गेटिंग इट? अब मुझे क्या बताओ, इसका कितना था? 76, करेक्ट। अब मुझे इसका हाइट बताना है, तो इसका बोल सकते हैं P1H1 इज इक्वल टू P2H2 इज इक्वल टू P3H3 बॉल्स लॉ लगा के, बिकॉज एरिया कट जाएगा। यस सर। तो H2 क्या आ जाएगा? 76 इंटू 10 डिवाइड बाय P2 कितना आएगा? 80, ना हाँ 84। और H3 कितना आ जाएगा? 76 इंटू 10 डिवाइड बाय 68। कोई दिक्कत? नहीं। अंडरस्टूड? नो सर। यस सर। अरे अंडरस्टूड? यस सर। कोई यस दिक्कत सर। इसके अंदर? Yes, sir. कोई दिक्कत इसके अंदर? No, sir. अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सीधे खड़े हो, ठीक है, अपने रूम में, ठीक है। यस सर। तुमने क्या किया? थोड़े से टेढ़े हो गए। गेटिंग इट? हाँ सर। यस सर। हाँ, तुम थोड़े से टेढ़े हो गए। क्या सर पे पहले एक एटीएम लग रहा था, अब कितना लगेगा? एक एटीएम। एक ATM. मतलब प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। हटाओ इसको। Yes, sir. हाँ सर हटा दो। हटा दो sir. अच्छा तीसरा वाला खुद ट्राई करोगे कि मैं करूं? एक काम करो, ट्राई करो, कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। बाय सर। यस सर। बाय बेटा, टेक केयर। Bye, sir. Thank you. सर वो बताने वाले थे। बाय सर, थैंक यू सर। आप Good. पीडीएफ या सर या आप ये पीडीएफ भेजेंगे? हाँ वो सॉल्व हाँ, भेज देता हूँ गैसेस तो पे। आप ये पीडीएफ हाँ। भेजेंगे क्या? ये वीडियो भेज दिया मैंने बैच में। हाँ सर। सर इसका वो सॉल्व कर ये I have sent that PDF in the group. Can you check that? It is already there. अब तो थाने के अंदर भी मैंने डाल दिया। ये थाने वाले बच्चों को मिला है ना डायरेक्टली PDF? Guys. Yes, sir. Okay. हाँ सर है। हाँ करो उसको फिर, ठीक है? सर हाँ बेटा। ओके सर। ऑब्जेक्टिव का थर्ड क्वेश्चन देखो ना एग्जांपल। Okay, एक मिनट, हाँ, give me a minute. I'll just stop this recording. ठीक है?